गुरुवार की सुबह ईडी ने प्रतीक जैन के घर और दफ्तर में छापेमारी की। जैसे ही ईडी के कर्मचारी प्रतीक जैन के घर पर छापा मारने के लिए गए, तभी ममता बनर्जी आनन-फानन में वहां पहुंची और कई फाइल्स को लेकर वहां से रफू चक्कर हो गई। प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि वे हमारे विधानसभा चुनाव से जुड़े स्ट्रेटजी और डाटा और स्टैटिक्स वगैरह को चुराना चाहते हैं। दरअसल यह प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की मिलीभगत से ऐसा हो रहा है। उन्होंने सख्त लहजे में प्रधानमंत्री को भी चुनौती देते हुए कहा कि आप इस प्रकार की डर्टी पॉलिटिक्स में ना उलझें और अगर आपको चुनाव लड़ना है तो चुनाव मैदान में आकर लड़ें। जबकि ईडी का कहना है साक्ष्यों के आधार पर ही छापा मारा गया है और हमें कई ऐसे दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य मिले हैं जिससे प्रतीक जैन का संबंध हवाला से होता है। इसके अलावा जब ईडी के कर्मचारी प्रतीक जैन के दफ्तर गए तो उसी दौरान टीएमसी के भी कुछ कर्मचारी प्रतीक जैन के दफ्तर पहुंचे और वहां से कई प्रकार के दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य लेकर भागने में कामयाब हो गए। इस तरह की हैरतअंगेज घटना वाकई में पहली बार देखने को मिली है। गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि इसमें कोयला के कारोबार से जुड़े व्यापारी अनूप मांझी उर्फ लाला है, उनका संबंध हवाला से है। अनूप मांझी पहले साइकिल पर मछली बेचते थे, बाद में वह धीरे धीरे कोयला के कारोबार से जुड़े और उनका कारोबार इतना फैल गया कि वह हवाला जैसे कारोबार भी करने लगे। आपको बता दें कि प्रतीक जैन की कंपनी आईपैक तृणमूल कांग्रेस के लिए चुनावी रणनीति तैयार करती है और विधानसभा या लोकसभा चुनाव में जीत दिलाने के लिए सभी प्रकार के डाटा स्टैटिक्स और यहाँ तक कि ग्राम स्तर तक के बूथ कैंपेनिंग की भी तैयारी करती है। प्रतीक जैन गोवा चुनाव के दौरान भी काफ़ी सक्रिय थे और वहीं से ऐसा माना जा रहा है कि गोवा में प्रतीक जैन और अनूप मांझी के बीच गठबंधन हुआ और हवाला के जरिए पैसे की लेन देन हुई है। कोलकाता में ईडी द्वारा की गई इस छापेमारी के बाद शुक्रवार को ममता बनर्जी ने अपने कार्यकर्ताओं को सड़कों पर उतरने और धरना प्रदर्शन करने का आह्वान किया है। साथ ही केंद्र सरकार के खिलाफ अपने नारे बुलंद करने के लिए कहा है। अब देखना होगा यह लड़ाई किस मुकाम पर जाकर रुकती है।